कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला जनाब अलहाज अहमद पाशा खादरी ने अपने पार्टी MLA जनाब मोहम्मद मौजम खान और शहर के बल्दी, बरकी और आबरसानी वगैरह के कई ओहदेदारों के हमरा आज दारुस्सलाम में मुनक़दा किए जाने वाले जलसा रहमतुल्लाह आलमीन की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडर और साबिक़ा कॉरपोरेटर जनाब नज़ीरुद्दीन और रनमसपुरा के कॉरपोरेटर जनाब मुबीन के साथ साथ कई सरगर्म कारकुन, सुदूर और मोतमदीन भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ सिटी सिविल कोर्ट के रूबरू से गुजरने के दौरान इंटर में ज़ेर तालीम एक 17 साला नौजवान दाऊद नवाज की मोटरसाइकिल वहां से गुजरने वाली एक कार से रगड़ा खा गई। दाऊद नवाज ने बताया कि उस कार में कुछ पुलिस के ओहदेदार बैठे हुए थे। उनमें से एक SI नीचे उतरकर उस नौजवान की ऐसी पिटाई कर दी कि उसकी आंख इंतहाई जख्मी हो गई। लिहाजा बाद में ये हालात देखकर वो गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। जुर्म किसी भी इंसान के जहन में होता है। अगर कोई आम इंसान ऐसा जुर्म करता तो उस पर PD एक्ट नाफिज कर दिया जाता, लेकिन PD एक्ट की हरकतों वाले ओहदेदार पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए न सिर्फ मनमानी कर रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी अवामी तनख्वाहें भी उठा रहे हैं। लिहाजा अब महकमे का फरीजा बन गया है कि वो ऐसे लोगों के ताल्लुक से दोबारा गौर करते हुए महकमे को बेइज्जती करने से बचाएं और फ्रेंडली पुलिस के नारे को भी सच कर साबित दिखाएं। जख्मी नौजवान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में इस वाक़ये की शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखना है कि महकमा खाती हैवान नुमा पुलिस ओहदेदार के साथ क्या कार्रवाई करता है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। तेलंगाना के रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने हालिया दिनों में ख़ास तौर पर सारे ही कब्रिस्तानों के चौकीदारों को तंबीह की थी कि दफनाने के लिए किसी से भी एक पैसा न लें। लेकिन जैसे ही वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को ताला लगने की खबर फैली, शहर के कब्रिस्तानों की कमेटी के लोगों ने मनमानी करना शुरू कर दिया। अभी खबर है कि इलाके बारकस में वाक़ पीली दरगाह के अहाते वाले कब्रिस्तान में वहाँ की कमेटी के लोगों ने एक ख़ानदान के फ़र्द के जनाजे को उनके हारवाड़ में दफनाने की इजाज़त नहीं दी। लिहाजा इस सिलसिले में मुतासरा लोगों ने इलाके के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और मीडिया के रूबरू अपनी रोदात भी दोहराई। शहर हैदराबाद की लंगर हाउस पुलिस के ओहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 आदी चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार करके 30 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, एक मोबाइल फ़ोन और एक पल्सर बाइक बरामद कर जब्त कर लिए है। इस सिलसिले में बताया गया है कि A1 है मोहम्मद इरफान उर्फ डॉन, A2 है मोहम्मद फैसल और A3 मोहम्मद अजीज अहमद अजहर, जो इनसे माल खरीदा किया करता था। बताया गया है कि ये चेन स्नैचर साबिका में भी ऐसी हरकतों में मुलविस रहे हैं और मोहम्मद इरफान को इससे पहले PD एक्ट लगाकर जेल भी भिजवा दिया गया था, लेकिन बाहर निकलते ही उसने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। लिहाजा पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। आज मीडिया को इसकी इत्तला आसिफ नगर डिवीजन के ACP श्री अशोक चक्रवर्ती ने दी। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नार जोन की टीम ने आज त्रिमलगिरी पुलिस की मदद से एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रियासत कर्नाटक की बदनाम जमाना पाड़दी गैंग के 3 डाकुओं पर हाथ डाला और हालिया शहर में हुए 3 मसलों को सुलझाने में कामयाबी हासिल। उन्हें गिरफ्तार करके उनके पास से 325 ग्राम सोने के जेवरात, 2 मोबाइल फोन्स और 30,000 की नकद रकम और एक हैंड बैग बरामद कर जब्त कर लिए गए, जिनकी मालियत
10 लाख रुपए बताई गई। तिरमलगिरी पुलिस ने इन लोगों को अपनी हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कमिश्नरेट टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी ने टास्क फोर्स की टीम और तिरमलगिरी की पुलिस को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के पटनचेरू में वाक़े एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के रूबरू आज रियासत के कई रिटायर्ड एम्प्लॉयज ने जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के वजीफे याब हजरात के वजीफों में इजाफे के जो अहकामात आए हैं उन्हें जल्द से जल्द रूबे अमल लाया जाए। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन में वाक़े हज वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब मोहम्मद गौस ने इलाके के लोगों को इत्तला दी है कि हज 2018 के दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर 2017 रखी गई है। इस सिलसिले में किसी को भी किसी किस्म की दिक्कत पेश आ रही हो, जैसे पासपोर्ट वगैरह बनवाना, तो वो फ़ौरन सदर साहब के इस फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर ये बताया गया है 0944047743A। एक बार फिर फोन नंबर सुन लीजिए 0944047743A। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की फलकनुमा पुलिस के अहदेदारों ने आज एक देरीना मतलूब 2 लोगों के कातिल मोहम्मद इरफान इलियास उर्फ अंकल को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और बताया कि ये शख्स वाज़ेह सबूतों की बुनियाद पर 2007 में फलकनुमा पुलिस हुदूद में और 2009 में शालीबंडा पुलिस हुदूद में हुए 2 अशखास के कत्ल का जिम्मेदार है। करीब कई सालों से पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन आज देखने में ये आया कि उस शख्स ने खुद ही फलकनुमा पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया है। लिहाजा पुलिस मजीद तहकीकात से जुड़ गई है। इंसानी जहन भी बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी ओहदेदार को किसी से ज़ाती दुश्मनी हुई तो वो उसके पीछे ही पड़ गया। ऐसा ही एक वाक़या शहर हैदराबाद के चनाइन गुट्टा इलाके में देखने को मिला। बताया गया है कि उपगुड़ा में कंदिगल गेट के पास वाक़ एक मशहूर मंदिर के पास श्रीनिवास नामी एक शख्स अपना मकान तामीर करवा रहा था, जिसे बल्दिया के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर बिना परमिशन की तामीर के नाम पर उसे गिरा दिया। श्रीनिवास ने एक ऑफिसर पर इल्जाम लगाया कि उसने जानबूझकर उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। वाज़ेह हो कि IND टुडे ने हालिया दिनों में भी डबीरपुरा कमान के बाजू वाले गुंजान इलाके में बिना परमिशन के बनाई जाने वाली एक 5 मंजिला इमारत की तामीर से बल्दिया को वाकिफ करवाया था, लेकिन बावसूख ज़राए से खबर मिली कि तामीर करवाने वाला शख्स बल्दिया का अहदेदार है, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब क्या किसी भी शख्स को मकान तामीर करना हो तो क्या उसे बल्दिया में नौकरी करनी चाहिए? भारत को आज़ादी मिले 65 साल बीत गए। ऐसे में यहाँ सैकड़ों लोग अभी भी नौकरियों की तलाश में हैं और जिन्हें नौकरियाँ मिल गई हैं वो आवाम को काट कर खा रहे हैं। क्या भारत को इसीलिए आज़ादी मिली थी कि खुद यहीं के लोग यहाँ के लोगों को मारे पीटे और उन्हें आखिरी हदों को पहुँचा दें? शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी,
सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत गुजरात के इंतखाबी माहौल के चलते आज कांग्रेस पार्टी ने अपने 77 उम्मीदवारों पर मबनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मौजूदा एमएलए इंद्रानिल राजगुरु का नाम देखकर लोगों ने तबसरा किया कि बीजेपी की सीएम विजय रूपानी को शिकस्त देने का माहौल तैयार किया गया है। इस लिस्ट को जारी करने के बाद गुजरात में कांग्रेस का मुकाम वाज़ेह हुआ कि कई जगहों पर कारकुन लड़ते हुए नजर आए, जबकि गुजरात के शोहरत याफ्ता हार्दिक पटेल कुछ दूसरे ही अंदाज में इन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। ईफी यानी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2017 की 48वीं शुरुआत आज गोवा के पनाजी में बड़े ही धूमधाम से हुई। दुनिया के 82 ममालिक ने करीब 200 फिल्में इस फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश। इफ्तिताह बॉलीवुड के शोहरत याफ्ता हीरो शाहरुख खान ने किया। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात श्रीमती स्मृति ईरानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इफ्तिताहिया मौके पर एक खुसूसी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। बताया गया है कि सारे ही मंदूबीन और फेस्टिवल में शिरकत करने वाले तमाम लोग इस एप्लीकेशन के जरिए तारीखी मालूमात हासिल कर सकेंगे। भारतीय फौज के लोगों ने आज एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू कश्मीर में रवां एक साल में अभी तक करीब 190 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है और खबर दी कि 200 से ज्यादा दहशतगर्द अभी भी वहां हरकत में हैं। आगे बताया गया कि घुसपैठियों को रोकने के लिए सरहदों पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल शोहरत याफ्ता कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का इजलास आज मुनक़िद किया गया, जिसमें नए सदर के लिए तबादला ख्याल हुआ। खबर है कि अगले महीने दिसंबर की 9 तारीख से पहले इलेक्शन करवाकर पार्टी के नए सदर को आवाम के सामने ला दिया जाएगा।